तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मणिपुर टेंशन के बारे में। क्यों वहां पर इतना ज्यादा संघर्ष बढ़ गया है, स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वहां पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ गया है या फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो में मणिपुर टेंशन के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर हम मणिपुर के डेमोग्राफी के बारे में बात करें 1900-1901 के आसपास, तो उस दौरान वहां पर मैतेई हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। लगभग 90% मैतेई हिंदू थे। लेकिन जब देश आजाद होता है 1947 में, तो ये संख्या घट के 59 या 60% हो जाती है मैतेई हिंदुओं की। प्रेजेंट टाइम वहां पे 3 वर्ग रहता है, एक मैतेई रहता है, एक कुकी रहता है और एक नागा रहता है। प्रेजेंट टाइम में मैतेई हिंदुओं की संख्या अभी भी ज्यादा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। वर्तमान में जो स्थिति है, लगभग 44 से 45% मैतेई हिंदू हैं। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे 3 वर्ग हैं, उसमें नागा और कुकी एक साइड है और मैतेई एक साइड है, यानी कि 2 वर्ग मिलकर एक वर्ग के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब इसमें नागा और कुकी जनजाति जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, हिल क्षेत्र में रहती है, जिनके पास 90% लैंड पर कब्जा है, जिनकी पॉपुलेशन वहां पे 40%। लेकिन जो मैतेई समुदाय है, जिनका लगभग पॉपुलेशन 60%, उनके पास सिर्फ 10% लैंड होल्ड है। अब एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जो नागा और कुकी जनजाति है, उनको जनजात का दर्जा मिला हुआ है। तो जनजात का दर्जा अगर किसी को मिल गया तो उस क्षेत्र में बाहर का आदमी जाके जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन मैतेई लोगों को जनजात का दर्जा ना मिलने के कारण ये लोग वहां पर घुसपैठ करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उनकी लैंड अपने नाम करवा लेते हैं। मैतेई समुदाय एक और बहुत बड़ा लॉजिक देता है। वो कहता है कि 1947 से पहले, यानी कि आजादी से पहले, अंग्रेजों ने हमको जनजाति श्रेणी में रखा था। आजादी के बाद हमको जनजाति श्रेणी से हटा के एक जाति श्रेणी में रख दिया। अब इसी बात को लेके मैतेई लोगों ने आंदोलन किया और सरकार के सामने कहा कि हम लोगों को जनजाति घोषित कर दिया जाए, जिससे हमारी संस्कृति, भाषा, सभ्यता सारी बची रहे। जिसको हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पर एक मीटिंग बैठा दी। इसके बाद ये आंदोलन बढ़ गया। दूसरा वर्ग यानी कुकी और नागा ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुकी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, बाई बर्थ क्रिश्चियन नहीं है। ऐसा आरोप लगता है कि ये लोग म्यांमार से भी लोगों को यहाँ पे घुसाते हैं और अवैध काम करते हैं। वहां पे अफीम की खेती की जाती है, वनों की कटाई की जाती है, अवैध धंधे चलते हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने एक जांच बैठा दी, ये पता लगाने के लिए क्या सच में जो कुकी और नागा समुदाय है वो अवैध तरीके से अफीम की खेती करता है, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया है, लोगों को डरा धमका रहा है, अवैध चर्च बन रही हैं। तो जांच में पता चलता है ये सारे काम वहां पे हो रहे हैं। उसके बाद वो सरकार एक्शन में आती है और बड़ी बड़ी 3 अवैध चर्च को गिरा देती है। तमाम कुकी समुदाय के जो अवैध खेत होते हैं अफीम के, उनको नष्ट करवा देती है। उसके बाद कुकी समुदाय का गुस्सा और फूट जाता है। एक और बहुत बड़ा रीजन है कि वहां का जो मैतेई समुदाय है वो किंग मेकर की भूमिका में, क्योंकि मणिपुर की जो विधानसभा सीटें वो टोटल 60 हैं और 40 सीटों को मैतेई समुदाय प्रभावित करता है, क्योंकि वो घाटी क्षेत्र में आती है। अब तक वहां पे 13 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से 10 मैतेई समुदाय से हुए, क्योंकि मैतेई समुदाय 40 सीटों को डायरेक्ट प्रभावित करता है। जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना सकता है। इसलिए भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा है कि जो मैतेई समुदाय है वो किंग मेकर की भूमिका में है, जो बात कुकी और नागा समुदाय को अच्छी नहीं लगती है। इन तमाम कारणों की वजह से वर्ग संघर्ष स्टार्ट होता है और स्थिति ये हो गई है कि वहां पे रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, पेट्रोल बम से हमले किए जाते हैं। मैतेई समुदाय अपना घर छोड़ के भाग रहा है, उसके गांव में आग लगा दी जा रही है। महिलाएं घर छोड़ दे रही, पुरुष अपने घर को इसलिए बचा रहा है कि कहीं उनके घर को कब्जा कर लिया जाए, उनको आग के हवाले न कर दिया जाए। तो वहां पे स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध को बाद में शांत कराइएगा, आपके यहाँ ही आग लगी पड़ी है। तमाम लोग अजीत डोभाल को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मणिपुर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। उम्मीद करते हैं वो जल्दी से समझ जाए, वहां के लोग अपने घर में और शांति से जी सकें, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए, बच्चों की शिक्षा बेकार हो रही, लोग मारे जा रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं वहां पे क्रिएट हो रही हैं, जो कि आम लोगों को उठानी पड़ रही हैं। तो हमने मणिपुर के सिचुएशन के बारे में आपको बताया, किस तरीके से मणिपुर में डेमोग्राफिकल बदलाव होता है और किस तरीके से एक बार उनके ऊपर हावी होता है और किस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है और क्या प्रेजेंट टाइम में स्थिति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।